तो आज यूपी चुनाव का फुल एंड फाइनल है और आज 7वां चरण आखिरी चरण का मतदान, इस पर लगातार मेगा कवरेज लेकर आपके सामने हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ आशा झा और 11 बजे तक वोटिंग परसेंट क्या रहा है, आइए इसी बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। आपको बता देते हैं आखिरी चरण के इस मतदान में 9 जिलों के 54 सीटों पर जब ये वोट पड़ रहे हैं तो 11 बजे तक ऑन एन एवरेज देखिए 22% मतदान अब तक खबर सामने आ चुकी है। अलग अलग जिलों में आजमगढ़ में 20%, भदोही 22, चंदौली में 8% मतदान, गाजीपुर में 20, जौनपुर में 22, मऊ में देखिए सबसे ज्यादा 25% मतदान मऊ में अभी तक हुआ है। ये आखिरी चरण का रण है जिसमें तमाम सियासी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। आज उसी का नतीजा आना है और कहां किन जिलों में देखिए चुनाव हो रहा है। आजमगढ़ ये अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है। मऊ में देखिए मुख्तार अंसारी जेल के भीतर से ही सही, लेकिन अब्बास अंसारी जब मैदान में है एक तरीके से वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। जौनपुर की भी वहां पे भी अच्छी खासी तादाद मतदाताओं की लाइन में नजर आ रही है। गाजीपुर में भी ठीक यही, चंदौली का भी हाल हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर भी मतदाता सुबह सुबह घरों से बाहर निकले हैं वोट करने के लिए। देखिए बुजुर्ग आपको नजर आ रहे हैं। वाराणसी में भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया जा रहा है। मिर्जापुर जो प्रधानमंत्री का असर यहां पर भी माना जा रहा है, यहां पर भी खूब लंबी लाइन। भदोही में भी वही तस्वीर और सोनभद्र में भी। लेकिन कितना परसेंट रहता है ये वोटिंग ट्रेंड जो है जो सामने आएगा, क्योंकि एक चीज महत्वपूर्ण हो जाती है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फेज से अगर इसके बाद लगातार बात करें तो तीसरे चरण के बाद से लगातार गिरता रहा है मतदान प्रतिशत। आज क्या होगा देखना होगा। कौन कौन से वीआईपी मैदान में है देखिए और अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। धनंजय सिंह जो कि जौनपुर में अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। अलका राय को आप देख सकते हैं, नीलकंठ तिवारी, अजय राय, इसके अलावा रविंद्र जायसवाल, अफजाल अंसारी, भीम राजभर और दुर्गा यादव, ये तमाम बड़े चेहरे अपना अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। और इधर बनारस संगीत घराने के पंडित छन्नू लाल मिश्र ने वोटिंग के बाद अपने अंदाज में लोगों से मतदान की अपील की। हम आपको सुनवाते हैं। हमारी पूर्ण इच्छा है कि सभी लोग वोट दें और वोट से वंचित न रहें। ये देश के लिए सबसे बड़ा काम है और सभी लोग वोट दें, घर में बैठे न रहें। उसको अपने भाषा में हम बोल के कहते हैं, वोटवा सबके हो जरूरी भैया देशवा के लिए, अपने देशवा के लिए, अपने देशवा के लिए, वोटवा सबके हो जरूरी भैया देशवा के लिए। अपने अपने घर से निकल के आवा दे द वोट, अपने अपने घर से निकल के आवा दे द वोट। जैसे देश का होए भलाई, जैसे देश का होए उन्नति, ओही के दिया वोट, वोटवा सबके हो जरूरी भैया देशवा के लिए। तो छन्नूलाल महाराज को आप सुन रहे थे, अपनी कला के माध्यम से लोगों से अपील कर रहे थे कि वोट के लिए घरों से बाहर निकलिए, मतदान कीजिए। हम भी आपसे अपील करते हैं अगर अभी तक नहीं निकले हैं तो अब कृपया घर से बाहर निकलिए। यह आपका अधिकार है, आपका फर्ज भी है। जिम्मेदारी निभाएंगे तभी सवाल पूछने का हक भी होगा, ये याद रखिए। और चलिए अब मेरे साथ मेरे 4 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधा उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। लगातार फील्ड पर है, एक एक तस्वीर आप तक इस चुनाव की सबसे खास, सबसे विश्वसनीय और सबसे बड़ी पिक्चर इस चुनाव की आप तक पहुंचा रहे हैं। संजीव त्रिवेदी हमारे साथ लगातार वाराणसी से हैं। इसके अलावा ऋषिकेश जौनपुर से, दीपक दुबे मऊ से, मनोज पांडे हमारे साथ मिर्जापुर से बने हुए हैं। संजीव मैं आप ही के पास एक बार आना चाहती हूं, लेकिन इस इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ संजीव अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे अखिलेश यादव जो 400 का दम भरा करते थे, अभी देखिए उन्होंने कहा 300 तक। ये तो उन्होंने कह रहे हैं कि 300 तक सीटें हम जीतेंगे। और इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने जो 300 पार का नारा था बीजेपी का, उससे नीचे आकर के 325 पर आ गए थे। देखिए कि ये जो दावे हैं आखिरी दिन आते आते देखिए बदलने लग गए। हाँ, अखिलेश कहा करते थे 400, तो उन्होंने आप जैसा बता रही हैं 300 का आंकड़ा कहा। योगी जी 300 पार कहा करते थे तो उन्होंने 325। तो अब ये जो दावे किए जा रहे हैं इस पर बनारस की जनता क्या सोचती है। देखिए बनारस में किस तरह से वोटिंग हो रहा है, पहले जरा नज़ारा दिखा देते हैं आपको। ये तमाम लोग इस तरह से निकल कर बाहर, और ये मॉडल बूथ है, बलून उलून से सजा हुआ, वोट देकर के सब लोग आए हैं और स्वतः स्फूर्त बात करने के लिए इस वक्त आपको भी देख रहे हैं न्यूज़ 24 को, और बड़े खुश होकर के ये अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं और कहते हैं हमें भी बोलना है। अब आप बताएं, आज जब वोट दे रही थी दिमाग में क्या मुद्दे थे? कुछ किचन की बात भी थी, कुछ रोजगार का, कुछ सुरक्षा, क्या सोच रही? जी मेरे ख्याल से वोट उसी को देना चाहिए जो अच्छा सा निर्णय ले सके। हाँ, जैसे निर्णय, किस चीज़ के लिए निर्णय?
देश की जनता के लिए आजकल जैसे सफाई हर चीज़ के लिए लोगों की, गरीबों की जनता की। यहाँ बनारस में क्या मुद्दा है मैडम? बनारस में अभी काशी विश्वनाथ मंदिर काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ है, काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो आगे हो रही हैं डेवलप। हम चाह रहे हैं ऐसे ही रहे और ऐसे ही बना रहे हैं। चलिए, काशी विश्वनाथ एक मुद्दा है। आप साहब क्या करते हैं? जी, मैं व्यापारी हूँ। हाँ। और सबसे पहले तो सबको बोलना चाहूँगा, वोट जरूर करें और वोट ऐसे को दे जो निर्णय ले सके, मजबूत सर। हाँ, और डिसीजन लेने में उसकी क्षमता हो, मजबूत सरकार बने, सहयोगियों के साथ वाला सरकार ना चाहिए। अच्छा, इनको चाहिए। अब देखिए, अभी तो योगी जी ने कहा है कि 300 का आंकड़ा हम छुएंगे। अखिलेश कह रहे हैं 300। पहले तो सब 400 की बात कर रहे थे। ये घटने क्यों लग गया मैडम? ऐसा कुछ नहीं है, हमारी सरकार ही आएगी। आपकी मतलब? ओपनली बोल, सपोर्टिव है बस, और क्या। योगी के सपोर्टिव है। अच्छा, और हम चाह रहे हैं महंगाई थोड़ी कम हो, उसमें इम्प्रूवमेंट हो। महंगाई कहाँ पे आपको दुख देती है? हर क्षेत्र में, किचन में या पढ़ाई के क्षेत्र में या कुछ में भी। खाने का तेल का मसला है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बहुत महंगाई बढ़ गई है। बिल्कुल बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पर ये अपनी एक जगह, समर्थन एक जगह। जी। देखिए, मैडम कह रही है कि नहीं, मैडम कह रही हैं ठीक है, और हम लोग भी सपोर्टिव हैं। बस कुछ जगहों पे ये जो है सरकार अपना 100% नहीं दे पा रही है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त बेरोजगारी और महंगाई पे लगाम नहीं है, लेकिन उसकी भी मजबूरी है। इंटरनेशनल पे क्रूड ऑयल की स्थिति हम लोग देख ही रहे हैं। रशिया भी आप ही करते हैं और जस्टिफिकेशन भी आप बताएं। ये शिकायत भी करते हैं और कह भी देते हैं कि चलिए जस्टिफिकेशन है, क्या कर सकते हैं। सर, ऐसे देखा जाए तो इस गवर्नमेंट में ऑप्शन तो है ही नहीं और इम्प्लीमेंट भी नहीं करते हैं। ठीक है, यस, इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी के वजह से जो आपने बोला है ना कि संख्या कम हो गई है वोटिंग की, तो यही कारण है। अगर वो इम्प्लीमेंट होता तो शायद आज वो उसी मतदान, उसी जगह पे डेफिनेटली डबल होता। हाँ, तो इनका ये कहना है कि अब लोग अब देखिए, आप बड़े देर से इंतजार कर रहे थे। गोरखपुर से हैं आप, और बनारस में हैं, तो बड़ा कॉम्बिनेशन बढ़िया है। दोनों जगह से क्या है आपका आकलन क्या है? एक जगह मुख्यमंत्री है, एक जगह प्रधानमंत्री है। ऐसे नेता इस देश में हैं, इनके कंपेयर में कोई नेता पहले। रोजगार की बात जो कह रही है, रोजगार हमेशा रहा है। ये बताइए, रोजगार क्यों नहीं बढ़ेगा? किताब कॉपी रख करके नकल करवा करके सबको ग्रेजुएशन दे दिया जाएगा, पॉपुलेशन पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तो रोजगार अपने घर से नहीं। आपको भी लगता है ऐसा? रोजगार का मतलब हिंदुस्तान में लोग सोचते हैं खाली सरकारी नौकरी। ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता। इतनी जनसंख्या है कि सरकारी नौकरी सबको मिल नहीं सकती। लोग काम करना नहीं चाहते, जो सरकारी नौकरी चाहते हैं वो हरामखोरी करना चाहते हैं। यानी कि रोजगार और महंगाई नहीं, रोजगार मुद्दा है, लेकिन मुद्दे को मुद्दा नहीं है लाइन ऑर्डर, विकास, और साथ में जो है राष्ट्र को ऊपर ले जाना। तो देखिए, यहाँ वाराणसी में तो कम से कम फ्लेवर समझ में आ गया होगा आपको, आशा। महिलाएं शिकायत तो करती है, लेकिन कहती हैं कि देखिए वो तो अपनी जगह है, वोट तो जिधर जाना है वहीं जाएगा। और पुरुषों का भी मानसिकता यही है कि राष्ट्र की सुरक्षा इनके लिए सबसे बड़ी बात है। और सब लोग यहाँ पर हर हर महादेव के नारे के साथ वोट करते हैं। और इनका मिजाज जो बनारसी है उसमें बदलाव की कोई फुट हो यहाँ पर, ऐसा यहाँ दिखाई नहीं पड़ता है। जी, अलग अलग मुद्दे अलग अलग छौंक का काम कर रहे हैं। संजीव, सुबह से हम सुन रहे थे, अब देखिए बदलते नजर आ रहे हैं। और यही तो कारण है कि दिन भर हमारे जो संवाददाता हैं वो फील्ड पर मौजूद हैं। जब भारी तादाद में मतदाता इस वक्त निकल रहे हैं तो बातें भी बदल रही हैं, उनके बयान भी बदल रहे हैं, मुद्दे भी बदल रहे हैं। ये अलग अलग छौंक लेकिन टेस्ट बढ़ाएगा या बिगाड़ेगा? आइए ऋषिकेश का रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश हमारे साथ जौनपुर से। ऋषिकेश, बताइए, मुद्दों में कुछ बदलाव अभी तक? आशा, देखिए मुद्दे कितने बड़े हैं, लेकिन जो मतदाताओं का मिजाज है वो बता रहा है। ठीक दोपहर का वक्त है, 12 बजे का वक्त निकल चुका और कतारें देख लीजिए। बिल्कुल ग्रामीण इलाके में हूँ और मल्हानी विधानसभा में हूँ। 3 त्रिकोणीय टक्कर यहाँ कही जा रही है। धनंजय सिंह जनता दल यूनाइटेड से प्रत्याशी हैं, बीजेपी से वो टिकट मांग रहे थे, यहाँ से सांसद रहे, बाहुबली कहे जाते हैं। अरशद खान हैं और बीजेपी से हैं केपी सिंह। भैया, क्या इस बार मुद्दा है चुनाव में? इस बार धनंजय सिंह का बहुत अच्छा लहर बना हुआ है। हम उनको भारी मतों से विजयी बनाने चाहते हैं। शिक्षा और रोजगार में क्या ये सरकार पिछड़ा है या नहीं? सरकार द्वारा जो शिक्षा प्रभावित की जा रही है, उसको मतलब हम लोगों तक पहुंचाया जाए। और रोजगार की सुविधा, नए अवसर
तो रोजगार और शिक्षा में ये स्टेट पिछड़ा हुआ है। जी जी। और उसी को बदलने के लिए आप लोग कर रहे हैं क्या भैया? शिक्षा और विकास ही हमारी प्रमुख प्राथमिकता है, जिससे हम शिक्षा करें, हमारे पीढ़ी भी दर पीढ़ी शिक्षा के आधार पर बढ़े। शिक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ 5 साल बहुत काफी पिछड़ा है, और शिक्षा यहाँ इतनी महंगी है कि आम आदमी या गरीब आदमी शिक्षा के आधार पर कुछ कर ही नहीं पा रहा है। क्या भैया, क्या मुद्दा है? शिक्षा और वही रोजगार, वही है, आप लोग सब एक साथ हैं जी। क्या भैया? रोजगार और बेरोजगारी यही जो है, कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में विकास की बयान है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। क्या भैया, क्या मुद्दा है इस बार? यहाँ मुद्दा है मल्ली का विकास। मल्ली का विकास हो गया या होने वाला है? गया। अच्छा। और अभी 5 साल तक, आगे 5 साल तक होता रहेगा। देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं। क्या मुद्दा है भैया इस बार? विकास। विकास हो गया है? रोजगार में कमी है? कमी है, उसको लेकर है। क्या भैया? विकास तो हो चुका है, रोजगार अब यही युवाओं को मिलना चाहिए। और धीरे धीरे काम हो रहा है। नहीं, जब आप लोग इस तरीके से बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि यूथों का जो समर्थन है वो क्या यहाँ जो 2 चेहरे हैं उनको लेकर है, या कहा जा रहा है कि उस पर विश्वास है, या स्थानीय प्रत्याशियों के खिलाफ नाराजगी, ऐसा कुछ है? नहीं, उस पर कोई नाराजगी नहीं है। इस बार धनंजय सिंह भारी मतों से जीत रहे हैं। अच्छा, क्या भैया? विकास और रोजगार के लिए है सर। विकास और रोजगार के लिए 5 साल में विकास रोजगार के लिए, या फिर आगे? अरे आगे भी अपना चलता रहे सब, उसको चलता है। क्या मुद्दा है भैया? वही धनंजय सिंह जीतेंगे। क्या भैया? हमारा मुद्दा ये है कि लोग जाति धर्म से उठ के सिर्फ रोजगार और शिक्षा पे ध्यान देना चाहते हैं। जी ऋषिकेश, जो भी सरकार रोजगार को आगे बढ़ाएगी उसी के हमारा सपोर्ट रहेगा। तो रोजगार को लेकर तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि नहीं, वो ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि जो भाजपा हो चाहे सपा हो चाहे हमारे जेडीयू के प्रत्याशी हो, सभी जो रोजगार की बातें करते हैं। क्या मुद्दा है भैया? केवल विकास, केवल धनंजय। अब देखिए, ये आप पूछ नहीं रहे हैं ऋषिकेश, पहले से ही क्लियर कर दें। देखिए, हम नाम नहीं पूछ रहे, लेकिन यहाँ पर मतदाता खुद ब खुद इतने मुखर हैं। ये चुनाव इसलिए भी खास है, याद रखा जाएगा कि इतने मुखर होकर के मतदाताओं के मन में क्या है वो निकाल कर खोल कर सामने रख देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ऋषिकेश बने रहिएगा जी, बने रहिएगा ऋषिकेश। मऊ का रुख कर लेते हैं। मऊ से दीपक दुबे लगातार वहां की स्थिति बता रहे हैं। मऊ में आपके पास आते हुए दीपक, मुख्तार तो यहां से अब्बास की सीट निकालेंगे ही, 4 सीटों पर भी प्रभाव होगा। ये इतना बड़ा दमखम जाहिर किया जा रहा है, इसलिए बार बार उनकी चर्चा आपके पास आते ही आम हो जाता है ये करना। वाकई असर होगा क्या? बाकी अन्य 4 सीटों पर भी असर होगा क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। देखिए, चेक कीजिए, शायद माइक बंद हो आपका। वापस आते हैं, लेकिन मनोज पांडे का रुख कर लेते हैं मिर्जापुर से। मिर्जापुर में मनोज, मोदी फैक्टर कितना असरदार? जी ऐसा देखिए, मिर्जापुर बनारस से सटा हुआ, और हम सुबह से जिस तरह से देखिए बंगाल में जिस तरह से आप देखे होंगे ऐसा कि महिलाएं जो साइलेंट थी, महिलाओं का बड़ा अहम भूमिका था। और हम सुबह से देखे कि जो महिलाओं की लंबी कतारें हमको देखने को मिल रही है। सुबह 7 बजे से लगातार जो महिलाएं हैं बढ़ चढ़ कर यहाँ पे अपने मत का प्रयोग कर रही है, और किस तरह से उत्साह है। साफ तौर पर आप देखें कि जो लंबी लाइन है, दोपहर के 12 बज चुके, इतनी धूप के बावजूद भी महिलाएं यहाँ पे पहुंच रही है। दीदी, क्या चल रहा है दिमाग में इस बार? किस मुद्दे पे आप वोट देने आई है? हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। क्या लग रहा है इस बार? अब यहाँ भी कुछ दिक्कत आ रही है, मनोज। आपके साथ भी आवाज बीच में अचानक से रुक गई है, फिर दुरुस्त करवाते मनोज आते हैं, क्योंकि महिलाओं की बात सुनना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आधी आबादी है, घर से बाहर भी अपनी जिम्मेदारी निभाती है, घर में भी जिम्मेदारी निभा करके आई होगी। फिर से मऊ का ही रुख कर लेते हैं। सवाल अगर आपने सुना था दीपक, उस पर बात कीजिए, जवाब दीजिए। आशा, भावनात्मक तौर पर और इसके साथ साथ जातिगत अगर समीकरण को देखा जाए तो कुछ सीटों पर अगर बात की जाए तो थोड़ा असर जरूर पड़ सकता है मुख्तार अंसारी के बेटे का या मुख्तार अंसारी का। लेकिन चारों विधानसभाओं की अगर बात की जाए तो एक जो मऊ सदर विधानसभा सीट पे है, इस पर उनका दबदबा जरूर हो सकता है, लेकिन अन्य सीटों पर कहना काफी जल्दबाजी होगी, क्योंकि वोटर जिनको फायदा मिला है डायरेक्ट तौर पर उसके हिसाब से वोट दे रहे हैं, और जिन्हें नहीं मिला है उसके लिहाज से वोट देने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अलग अलग मुद्दे हैं यहाँ पर, महंगाई है, बिजली है, महिला सुरक्षा है, सड़क की जो खस्ता हाल पहले थी वो नहीं है, उसको लेकर भी लोग मतदान कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आपसे जानना चाहेंगे आपके लिए क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने आई हैं? आपका शुभ नाम? ज्योति सिंह।
जी हाँ, मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि हम बीजेपी से बहुत खुश हैं। आगे भी हम चाहते हैं कि उन्हीं की सरकार आए ताकि और विकास हो। कुछ तो मुद्दा होगा ना कि अच्छा काम हुआ, इस वजह से आप वोट कर रहे हैं। हाँ, खराब क्या हुआ हम ये जानना चाह रहे हैं। सब अच्छा ही हुआ है, कहीं से भी। हम महिला हैं, महिला सुरक्षा सबसे पहली बात। हम खुलेआम कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। गुंडा टैक्स खत्म हुआ। सबसे बड़ी बात कि लड़कियों के लिए जितना इस सरकार ने किया आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। जब वो पेट में आती हैं तब से लेकर के और उनकी शादी तक की योजनाएं हैं, तो हम तो बहुत खुश हैं। और हम आपके लिए मैम क्या मुद्दे हैं? कुछ मुद्दे होंगे ना जहन में। क्या अच्छा लगा आपको? पहले आप जब निकलती थी, 2012 की बात की जाए, 17 के पहले की बात की जाए, सड़कों पर या आपके घर की महिलाएं और निकलती थी, क्या जहन में डर होता था? क्या अब थोड़ा कम हो गया है या ना के बराबर है? पहले तो डर था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि मोदी जी की जो सरकार है अब अच्छे चल रहे हैं, इसलिए अब कोई टेंशन नहीं हो सकती। आपके लिए क्या मुद्दे हैं माता जी? आपके लिए कोई मुद्दा है? क्या कुछ फायदा, नुकसान, क्या कुछ विकास? महिलाओं का बहुत प्रोग्रेस है। महिलाएं के लिए बहुत काम किए हैं। चाहते हैं कि आगे आए और इससे भी बेटर काम करें। पुरुष भी हैं, उनसे बात करते हैं, कुछ युवा भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे आपके लिए मुद्दे क्या है? क्या कुछ बदलाव देखा है? 2017 के पहले की बात की जाए, 17 के बाद की बात की जाए, या उसके पहले की सरकारों की बात की जाए? जी, करप्शन खत्म हो गया है, मेन तो ये है सबसे ज्यादा। और रोड वोड बहुत विकास हो चुके हैं। बाकी सब सही है जैसा चल रहा है। बाकी और भी पूछिए इनसे, हमारे मित्र। आपके लिए क्या मुद्दे हैं? महंगाई, बेरोजगारी, सड़क सुरक्षा, राशन? बेरोजगारी। हम लोग इधर पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं, कुछ काम नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? आपने क्या पढ़ाई की है, क्या कर रहे हैं? अभी हमने बीए कंप्यूटर करके बैठे हुए हैं, और क्या कर सकते हैं? अभी जो मिलता है वो करते हैं। और हमारी सरकार जो आगे करना चाहे वो करे। जी दीपक, अभी विकास जो हो रहा है खाली ब्रिजों का विकास हो रहा है, युवाओं का विकास तो हो नहीं रहा है। अभी उसके बारे में आगे मैम। आपके लिए क्या मुद्दे भैया? सबसे पहले तो सर एक रोजगार। मैंने इंजीनियरिंग किया, लेकिन पिछले 5 साल में कोई वैकेंसी नहीं आई कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए कोई मौका दिया जाए, लेकिन कभी मौका नहीं। तो हम सबसे पहले रोजगार चाहेंगे। बाकी महंगाई इनके सरकार बहुत बड़ी है। दीपक, एक बात समझ आती है, साफ साफ समझ आती है कि मतदाताओं के अपने मुद्दे हैं। उन्हीं मुद्दों को आधार बना करके आज यहाँ पर मतदान के लिए पहुंचे हैं 7वें चरण में भी। लेकिन ये सीट कितनी हॉट है और कितनी जबरदस्त फाइट है, इससे समझा जा सकता है। केशव प्रसाद मौर्य का बयान आज याद दिलाना जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा था 10 के बाद उल्टा लटकाएंगे, और ये आमने सामने की फाइट है एक तरीके से, बहुत टफ फाइट इस सीट पर। मऊ इतनी इंपॉर्टेंट सीट बन जाती है। एक बार फिर संजीव त्रिवेदी का रुख करती हूं। संजीव, एक बार फिर आपके पास आ रहे हैं, और मुझे लगता है वहां पर तो चर्चा ही चल पड़ी है आज आखिरी चरण में, जिस तरीके से आप मतदाताओं से घिरे हुए हैं। देखिए, रेला टूट ही नहीं रहा है, क्या करें। अच्छा, अब लोग बाग इतने उत्साहित हैं अपने समर्थन को लेकर के, और बहुत कॉन्शियस तरीके से फॉर्मूले बता रहे हैं। अब देखिए, एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये 3 भाई यहाँ हमारे खड़े हैं, और क्या जानबूझ करके रंग पहना गया है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं लग रहा है ना। आपको लग रहा है, आपको भी देख रहे हैं। ये नहीं, देखिए, कोई ऐसा नहीं रंग पहना है। अभी तो आप हमारी फोटो असली देखे नहीं। हम वाइफ एकदम बीजेपी का झंडा बनाए हुए हैं। आप हमें कुछ बता रहे थे, और आप ये कह रहे थे कि हमें नीचे नहीं देखना है, ऊपर देखना है। मतलब, और आप यहाँ के लोगों को समझा रहे थे, ये नीचे नहीं देखना है, ऊपर देखना, क्या मतलब क्या है? ऐसा है कि देखिए, नीचे देंगे तो नीचे ही रह जाएंगे। उन्नति करना तो ऊपर देखिए। मतलब क्या है, नीचे में कौन है जिनको नहीं देखना है? प्रश्न यह है कि हमें विधायक हो चाहे पार्षद हो, कोई भी हो, हमें नेतृत्व, उच्च नेतृत्व जो है प्रदेश में योगी जी और नेशनल में मोदी जी, इनको मजबूत करना है। और जब तक ये मजबूत नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं लोकतंत्र में संख्या बल जरूरी है। आपका विचार कितना भी उच्च हो, अगर संख्या बल नहीं होगा तो अटल जी एक वोट से चले। कैंडिडेट मैटर नहीं करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कैंडिडेट मैटर नहीं करता, नेतृत्व मैटर करता है। नेतृत्व मैटर। मजबूत नेतृत्व के लिए हमें कैंडिडेट को चुन के देना, एक कैंडिडेट से ही नेतृत्व हमारा मजबूत हो, चाहे कोई भी हो। नहीं, मैटर नहीं करना। नहीं, कैंडिडेट बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है।
है, उनको डीएम से बात करना है, वो आख्या मांगेगा तो जाके गवार टाइप बात करेंगे। ये लोग क्या बात कर रहे हैं? अगर डीएम आख्या मांगेगा तो अगर गंवार विधायक रहेगा तो कह देगा कि आदेश हो गया, ये हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल है, कहीं हम अपने नाम नहीं ले रहे हैं। कैंडिडेट महत्व है, जरूर सबसे ज्यादा महत्व जो हमारे बीच वही रहेगा, हमारे काम वही करेगा। लेकिन हम लोग नाम मोदी जी के ऊपर वोट दे रहे हैं। मैं भी कैंट में हूँ, मैं नहीं चाहता उसका विधायक को वोट देना, बट मैं दे रहा हूँ मोदी जी के नाम पे। इसी चीज की बात हो रही है। मैं उस विधायक को वोट नहीं देना चाहता जो मैं कैंट विधानसभा में है बीजेपी से, लेकिन फिर भी हम दे रहे हैं मोदी जी के नाम पे। ये देखिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण कैंडिडेट होने के बाद भी हमारे प्रदेश में योगी जी सरकार बहुत अच्छी चल रही है, केंद्र में मोदी सरकार चल रही है। हम लोग ये जो कह रहे हैं कि हमें प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ देखना है, नीचे नहीं, नीचे नहीं, ऊपर ही देखना है, ऊपर ही देखना है। ये मातृशक्ति के बगैर तो कैसे काम चलेगा? इस तरफ आइए, वोट दे लिया आप? क्या नाम है आपका? चंदा। तो आप ये लोग तो कह रहे हैं कि भाई विधायक से मतलब नहीं, सीधे ऊपर देखिए मोदी जी योगी जी। मोदी योगी जी को हम भी पसंद कर रहे हैं। महंगाई बस थोड़ा हुआ है, लेकिन और काम उनका अच्छा हो रहा है। बनारस मतलब किचन में लगता है आपको? जी किचन में ही है, बच्चों को फीस, बच्चों के स्कूल जाने के लिए, ये सब तो किचन में महंगाई रहे, कितना हम लोग मैनेज करें। तो जितना पहले से ज्यादा महंगाई हो गया है, बहुत ज्यादा, काफी। अब इस पर वोटिंग होगा? महंगाई बढ़ गया है तो नाराजगी दिखाएंगी या फिर लगता है कि नहीं महंगाई तो बढ़ेगा? जी संजीव जी ने महंगाई कम हो जाए तो ठीक रहे, सबके लिए ठीक रहे। अच्छा, आपको लगता है कि महंगाई एक प्रश्न है, लेकिन आप समर्थक जिनके हैं वो रहेंगे, वो मसला महंगाई बहुत आपको परेशान। संजीव देखिए, अब देखिए ये है दो चीजें यहाँ पर आशा। पहला तो ये कि इन्हें देखना है कैंडिडेट, और दूसरा हमारे साथ जो महिला हैं वो कह रही है चंद्रा जी कि किचन का जो है मसला है, लेकिन समर्थन जहां मेरा होगा वहीं होगा। लेकिन देखिए गजब की दिलचस्पी मतदाताओं की नजर आ रही है, बहुत बेहतरीन ये यहाँ पर चर्चा निकलकर सामने आई। बने रहिएगा संजीव, दोबारा भी आपके पास आऊंगी। लेकिन देखिए अच्छा परसेंटेज अभी तक 22% मतदान हो चुका है 11 बजे तक। तो क्या पिछले बार से ये ट्रेंड जो हमने देखा तीसरे के बाद चौथे, पांचवें, छठे में लगातार गिरता गया वोटिंग परसेंटेज, इस बार बढ़ेगा? क्योंकि फुल एंड फाइनल आज ही है। एक ब्रेक के बाद फिर लिए चलेंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।